अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा ही बुरा चस्का है। ये जब पड़ जाता है ना तो बंदे से पीछे नहीं हटा जाता। आप यकीन करें, मेरा हमेशा कोई ना कोई पैकेट आ रहा होता है, हमेशा कोई ना कोई पैकेट उल्टा वेक्स होता है, ऑन द वे होता है। हालांकि मैं जब एक पैकेट लेती हूँ तो उसके बाद मेरा इरादा होता है कि नेक्स्ट अब मैंने कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेनी है। लेकिन इसके बावजूद फिर जब चीज़ें देखती हो ना तो लगता है इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है। खैर, यहाँ पे देखें, ये मैंने लिए थे एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स। ये जब आपने अपनी बॉडी की करनी हो, एक्सफोलिएट करना हो या आपने स्क्रबिंग वगैरह करनी हो ना, तो उस चीज़ के लिए ये बेस्ट होता है। इसके अलावा ये मैंने बॉटल ली थी ऑयल के लिए। एयर फ्रायर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे घर में, तो मुझे लगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, स्पेशली बच्चों को कुछ अगर बना के देना हो ना, कबाब्स वगैरह, या समटाइम्स वो एयर फ्रायर में अपने फ्राइज़ भी बना रहे होते हैं, तो मुझे लगा कि ऐसी सिचुएशन में ये बॉटल अच्छी रहेगी। अगर इसको हम एयर फ्रायर में चीज़ें अगर बना रहे हैं ना तो स्प्रे कर लें तो बेहतर हो सकता है। मैंने पिछले दिनों फ़िश बनाई थी एयर फ्रायर में। मैंने फ़िश को बेक किया जो कि बहुत अच्छी बनी, और मुझे ऐसे लगा कि मेरी टेंशन ही ख़त्म होगी, वरना हमेशा से गिल्ट रहता था। फ़िश बहुत पसंद है, लेकिन फ्राइड फ़िश जब आप खाते हैं तो अच्छी खासी आपके अंदर ऑयल चला जाता है। खैर, इसके अलावा ये कानों को कवर करने वाली मैंने एक ली थी चीज़, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इसको क्या आप नाम दे सकते हैं। ये मैंने मिराज के लिए ऑर्डर की थी और उसको इतनी पसंद आई कि वो 3 दिन लगातार इसको पहन के ही सोता रहा। बच्चों की सारी बातें बहुत क्यूट लगती है और हंसी भी आती है। उसको ये बहुत पसंद आई थी। और कुछ सेंट्स की ये मुझे मिली थी, पाकिस्तान में किसी ज़माने में हुआ करती थी लेकिन अब वहाँ पे नहीं मिलती। इसके अलावा ये मैंने बॉटल्स ली थी, ये इतनी ज़बरदस्त है ना। आप चाहे तो इसमें हेयर कलर डाल के ऐड कर लगाएं, चाहे तो आपको हेयर मास्क बना रहे हैं वो इसमें लगाएं, चाहे तो आप ऑयलिंग कर रहे हैं वो करें। मेरे ये बॉटल ज़्यादा काम आती है ऑयलिंग करते हुए, या फिर कोई मैं हेयर मास्क लगा रही हूँ ना तो मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैंने ये एक ट्रांसपेरेंट बॉटल देखी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। बच्चे लेके जाते हैं स्कूल में गैस वाला पानी, तो गैस वाला पानी जो होता है वो स्ट्रॉ वाली बोतल में भी नहीं कामयाब होता। प्रॉपर ढक्कन वाली बोतल हो ना तो उसमें वो कामयाब होता है, वो फिर लीक नहीं होता, बाहर नहीं आता, वरना फिर गैस निकलती रहती है। तो मुझे ये नज़र आई, एक तो मुझे ये खोलने में भी आसानी इसमें महसूस हुई, फिर ये कि ट्रांसपेरेंट है तो नज़र भी आ रहा होता है कि पानी कितना है कितना नहीं। तो इस तरीके से ना इसके अंदर वो आप ऊपर रख के ढक्कन को करते हैं, पुश करते हैं तो वो नीचे चला जाता है। मतलब बच्चों के लिए खोलने में आसानी हो सकती है, मुझे ऐसे लगा था। खैर, अभी यूज़ करेंगे तो पता चलता है कि ये भी कामयाब रहती है या नहीं, क्योंकि गैस वाले पानी के सामने बहुत कम बॉटल्स होती हैं जो टिक पाती हैं। अच्छा, ये मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ ली थी। मेरी टांगें ठंडी रहती हैं, जिन लोगों को मेरी तरह बहुत ठंड लगती है ना सर्दी के मौसम में, तो वो ये ले लें। सॉक्स के ऊपर आप ये पहन लें, सॉक्स पहने तो ऊपर ये पहन लें, तो फिर आपकी टांगें जो है ना वो गर्म रहती हैं, आपको फिर ज़्यादा ठंड नहीं लगती। सर्दी के मौसम में बड़ा मसला होता है ये भी। इसके अलावा ये मैंने एक कैप ली थी, मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतनी अच्छी निकलेगी जब मैं इसको ऑर्डर कर रही थी। अब राज को इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। मास्क का जब ज़माना था ना तो ये हमेशा मास्क किया रखता था, और इसकी जो शॉल लेती हूँ ना वो भी ये मुंह पे इसने चढ़ाई होती, तो मुझे लगा कि इसके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मुझे रिग्रेट में अब हो रहा है मुझे कि मैंने ज़्यादा ये लेनी थी, मैंने कम ली। बच्चों के लिए आसानी होती है, शॉल और कैपी उनको अलग अलग मेराज के साथ ये आए दिन सीन होता है, वो कुछ ना कुछ अपने स्कूल में भूल आता है, कभी शॉल कभी कैपी तो कभी कुछ। खैर, उसके बाद मैंने लिया था ये एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर था, ये मैंने लिया चीज़ के लिए। खोलने में भी बड़ी आसानी है, हालांकि बाकी प्लास्टिक के बॉक्स तो थे ही घर में, लेकिन ये स्पेशल चीज़ के लिए, चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारे घर में, हमेशा ही फ्रिज में रहती है, तो मुझे लगा कि ये सही रहेगा। एक तो नज़र भी आएगा कि ये इस बॉक्स में चीज़ पड़ी हुई है, वरना बाकी जो बॉक्सेस होते हैं उनमें मैं जब डाल के रखती हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है बच्चे जब खुद ही अपने लिए कुछ बना रहे होते हैं तो उन्हें समझ भी नहीं आती कि चीज़ रखी कहाँ पे है। ये एक चीज़ मैं काफ़ी अरसे से देख रही थी, मुझे बहुत मज़े की लग रही थी। इससे क्या है कि आप कोई नेल पेंट इसके ऊपर रखें और आप अपने जो नेल्स की टिप है ना, जिनको फ्रेंच टिप्स मेरे ख्याल से कहा जाता है, तो उस तरीके से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैंने ये भी ले ली, कुछ सेंट्स की ही थी। ऐसे सेंड करते करते ना तो आपका बिल अच्छा खासा बन जाता है। आप देख रहे होते हैं कि अच्छा इसकी तो इतनी प्राइस ही नहीं, लेकिन इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। जब यूज़ किया तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा चिकन को कट करने के लिए हमेशा से मसला रहता है, फिर मुझे ये सीज़र मिली चिकन को कट करने के लिए, तो मैंने ये ले लिया। हालांकि मुझे लग रहा था कि ये छोटी होगी, ये पता नहीं कामयाब होती है या नहीं होती, तो इस कैंची के साथ मैं फुली
सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि इसका साइज़ बहुत कम है और ये सख्त भी बहुत है, आपके हाथ भी थक सकते हैं। लेकिन इसका बोनलेस चिकन जो है ना, उसको कट करने के लिए आपके लिए आसानी है, लेकिन उनका दावा है कि ये हड्डियों को भी कट कर सकते हैं, तो हड्डियों की को ये नहीं कट करे, क्योंकि छोटी है ना, साइज़ इसका छोटा है। इसके अलावा ये मुझे एक लेगिंग नज़र आई, इसके अंदर भी उन्होंने लगाई हुई है, फ्लीस मेरे ख्याल से लगी हुई है इसके। बहुत गर्म है, सर्दी के मौसम में बहुत आपके काम आती है और बहुत ही अच्छी प्राइस में थी ये भी। सो मैंने एक ये अपने लिए ऑर्डर कर ली। ब्लैक कलर कभी भी आपको मायूस नहीं करता, बहुत से कलर्स के साथ फिट जाता है जब आपको कुछ भी समझ नहीं ना आ रही होती। तो इस तरह की अगर आपके घर में एक्स्ट्रा लेगिंग्स वगैरह रखी हों, वो फिर आपके एमरजेंसी में भी काम आती है। अच्छा, इसके अलावा इस पार्सल के आने का मुझे बहुत इंतज़ार था। हमेशा कुछ ना कुछ जब हम ऑर्डर करते हैं तो उसमें एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से, जिनको सोच सोच के हमें बहुत ज़्यादा उनका इंतज़ार होता है। ये जो पार्सल है ना, इसमें मुझे इस चीज़ का बहुत इंतज़ार था। ये मैं पेन देख रही थी काफ़ी अरसे से, इधर उधर से मैंने देखा, इसका मैंने साइज़ भी नोट किया, सारा कुछ देखा, फिर मैंने जी ये फाइनली ऑर्डर कर लिया। इसमें एक लिड के साथ भी था और एक बिना लिड के साथ था, तो मैंने ये वाला ऑर्डर किया। लिड के साथ जो था उसकी प्राइस ज़्यादा थी और ये मुझे तकरीबन मिला था कोई 10-12 के अराउंड था, मेरे ख्याल से 12 या 13 यूरो इसकी प्राइस थी, जो कि बहुत बहुत मुनासिब है। इंडक्शन के लिए आपको जो बर्तन मिलते हैं ना, उनकी प्राइस ज़रा ज़्यादा ही होती है। मुझे ये दो चीज़ें आ रही थी मेरे माइंड में कि एक, जब शामी कबाब बना रहे होते हैं ना, तो ऐसे सिचुएशन में भी अच्छा रहेगा, इसमें 4 कबाब आसानी से आ जाते हैं। अगर मेहमान आए हैं इमरजेंसी तो आप कोई साथ और भी पैन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे ये बेस्ट लगा था नाश्ता बनाने के लिए, कि आप नाश्ता बना रहे हैं तो एक ही पैन में रखें, आप दोनों तरफ अंडा भी बना लें, साथ में आपकी जो ब्रेड है वो भी टोस्ट हो जाएगी, तो आपका काम जो है ना वो कम टाइम में आप ज़्यादा कर सकते हो। और ये देखने में भी बहुत यूनिक और अच्छा लग रहा था। अगर क्वालिटी की बात की जाए तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़बरदस्त लगी। अच्छा ख़ासा ये वज़नी है और मेरे फिर इंडक्शन स्टोव पे भी ये आसानी से चला गया। बाज़ दफ़ा जब हम चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं तो हमें उनकी मेजरमेंट की समझ नहीं आती, हालांकि इंचज़ में उन्होंने सारा कुछ बताया होता है, लेकिन फिर भी अब कहाँ बंदा इंची टेप ले के बैठे और फिर उसको मेजर करे और फिर आइडिया लगाए कि ये चीज़ इतने की होगी। इस वजह से हमें डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाती है और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि चीज़ें देखने में बड़ी लगती हैं लेकिन रियल में छोटी नज़र आ रही होती हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपने मुझे बताना है कि आपको इस सारे पैकेट में, सारे बॉक्स में से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा लगी कि ये यूज़फुल हो सकती है। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।